वक्फ कानून पे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिन में जवाब तलब करने के लिए आदेश दिया है। इसमें कई लोगों की याचिकाएं शामिल है, जैसे 5 लोग हैं, ओवैसी समेत एआईएमएस की जो इनका संगठन है उसके 5 लोगों को 5 मई तक सुनवाई के लिए कहा है। तो इसमें वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम ये आदेश रहा है। केंद्र सरकार ने इस जो नए वक्फ एक्ट के प्रावधानों पर रोक लगाने के कोर्ट के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। अब देखते हैं साथियों आगे हुआ क्या है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की 3 बड़ी बातें हैं। वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी, पहला। दूसरा है, कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, यह यूं की यूं बनी रहेगी, वक्फ बाय डीड। तीसरा है, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की आदेश है, इसमें केंद्र सरकार को 7 दिनों के अंदर जवाब देना होगा। तब तक नए जो ये प्रावधान बनाया गया है वक्फ बोर्ड का, इसमें कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे किसी के द्वारा भी। अब अगला देखते हैं। इसमें जो हमारे मुख्य वर्तमान में 51वें सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी, जिनका कार्यकाल 13 मई को खत्म होने वाला है, इन्होंने एक बयान दिया है। उसमें इन्होंने कहा है कि एक बात बहुत परेशान करने वाली है, वह है हिंसा। यह मामला कोर्ट में है, हम इस पर फैसला करेंगे। ये जो हिंसा हो रही है दबाव बनाने के लिए, इसके बारे में इन्होंने कहा। ये भारत के 51वें चीफ जस्टिस हैं सीजेआई। दूसरा वक्तव्य वक्फ कानून के संबंध में तुषार मेहता का है, जो सॉलिसिटर जनरल है वर्तमान में। वक्फ कानून के विरोध में हिंसा दबाव बनाने के लिए कराई जा रही है, ऐसा इनका कहना है, सॉलिसिटर तुषार मेहता का। अब अगला देखते हैं इसमें क्या है। कोर्ट सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई करेगा। इनमें देखते हैं क्या क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं है। ऐसे में 5 पॉइंट तय कर ले, जो भी याचिका दायर कर रहे हैं वो लोग 5 पॉइंट बना ले। सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई होगी। सभी याचिकाकर्ता मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनाए। नोडल काउंसलिंग के जरिए इन आपत्तियों को तय करें। हालांकि बेंच ने 10 याचिकाएं लिस्ट कर ली हैं। इसके अलावा 3 नोडल वकील नियुक्त करते हुए कहा कि वे तय करें कि कौन बहस करेगा। 5 मई अंतरिम आदेश के लिए होगी। कोर्ट ने मामले को कोज टाइटल बदलकर इन रे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट कर दिया है। अगला बिंदु है सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार। सीजीआई संजय खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार। जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। केंद्र की ओर से एसजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जबकि कानून के खिलाफ विरोध में कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह दलीलें रख रहे हैं। इससे साफ हो रहा है कि ये पक्ष में है और ये इसके विपक्ष में खड़े हैं। आगे देखते हैं। याचिका में 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। इनमें ये कह रहे हैं कि कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता है, और 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, और 29 अल्पसंख्यक अधिकार, और 301 संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। इसमें टोटल काउंट करके देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जो अनुच्छेद है उनका यह उल्लंघन करता है। यह कानून वक्फ बोर्ड का नया कानून। दूसरा बिंदु है वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का फैसला करने का अधिकार देना सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ की संपत्ति में फैसला करने का अधिकार देकर सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाता है। तीसरा बिंदु है यह कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है, क्योंकि अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर समान प्रतिबंध नहीं है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ कानून पारित किया गया था। इसमें
जो ये मुस्लिम समुदाय की मस्जिदें हैं, इनकी संपत्तियां हैं, उनको सीमित करने का प्रयास किया गया था। वो गैर गैर दस्तावेजों के साथ होने के कारण उनके दस्तावेज मांगे गए थे। जिनके दस्तावेज हैं उन्हीं को मान्य किया जाएगा, ऐसा कह के केंद्र सरकार ने एक आदेश पारित किया था, जिसका विरोध अब सारा मुस्लिम समुदाय वर्तमान में कर रहा है। जिनके अपने वकील हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, और इस पे 3 जजों की बेंच सीजीआई के द्वारा जो अध्यक्षित है सुनवाई कर रही है। साथियों, इस वक्फ कानून पे हमने सारी जानकारी इस क्लास में ली है। अब मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।